हेलो। आज हम देखेंगे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? की टू एनी लॉ है। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाने के बाद यह ऐड की गई थी। व्हाट शुड ए प्रियम्बल टेल अस? हु इज सोवरेन? इफेक्ट में कब से आने वाली है, उसकी डेट, नेचर ऑफ पॉलिटी ऑफ नेशन, आइडियल्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ द नेशन, है ना। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? तो हम खुद हैं, वी द पीपल। हम खुद अपने आप को अथॉरिटी देते हैं। एडॉप्ट और इनेक्ट कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950। बेसिस क्या है प्रियम्बल का? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी 13 दिसंबर 1946। यही बेस बना था प्रियम्बल का। अब सोवरेन क्या होता है? सोवरेन का मतलब हम अब डोमिनियन नहीं है। इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता है। सोवरेनिटी भी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंडिया दोनों तरह से सोवरेन है। अब आते हैं सोशलिस्ट वर्ड पे। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना। वर्ल्ड ट्रेड डिमांड सप्लाई और प्राइस पे चलता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री में लेसे फेयर का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, है ना। 20वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया 3 तरह के पीपल में बंट गई थी। टोटल हैव नॉट, सम हैव नॉट और हैव। टोटल हैव नॉट मतलब लेबर क्लास, जिनके पास कुछ नहीं है। सम हैव नॉट मतलब मिडिल क्लास, और हैव मतलब बहुत संपन्न। अब इस सामाजिक असमानता के कारण हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वहाँ से हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर हुआ अर्बनाइजेशन, फिर आए कार्ल मार्क्स और उनकी सोशलिज्म, जो 2 तरह की थी, एक्सट्रीम फॉर्म और फेबियन सोशलिज्म। एक्सट्रीम फॉर्म में इवन ह्यूमन भी रिसोर्स थे, और एवरी रिसोर्स जो है गवर्नमेंट को जाती है। अब एक केस आया जीवी पंत यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बताया गया एम ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये क्या था? पॉवर्टी को ख़त्म करना, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना। अब आते हैं सेक्युलरिज्म पे। ये 2 तरह की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव वेस्टर्न कंट्री में और पॉजिटिव इंडिया में। अब आते हैं डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी भी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या हुआ? जैसे इनिशिएटिव लेना, रेफरेंडम लेना, प्लेबिसाइट। और इनडायरेक्ट जैसे इंडिया का सिस्टम है, रिपब्लिक, सोवरेनिटी विद इन पीपल। ये एक कम्युनिस्ट आइडिया है। 1917 में बोल्शेविक और लेनिन का रिवोल्ट हुआ था, उसमें ये आइडिया उभर के आया था। ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के उपज हैं। लिबर्टी बेस था मैग्ना कार्टा का। इक्वलिटी आर्टिकल 16 में हमें दिखता है। सिंगल सिटीजनशिप को हम फ्रेटर्निटी से रिलेट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है भी या नहीं? नो बताया था री बेरोबरी केस में, और हाँ बताया था केशव नंदा भारती केस ने। बताया कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन जस्टिसेबल है और गाइडिंग प्रिंसिपल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।